सिर्फ एक इल्जाम और आदमी जिंदगी भर अपनी सफाई देता रह जाता है। सच अगर चुप हो जाए तो झूठ की अदालत लग जाती है। नमस्कार, मैं हूं BL मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज की कहानी वो नहीं जो रोज अखबारों की सुर्खियां बनती है, बल्कि ये कहानी उस लड़ाई की है जो एक लड़का लड़ता रहा, अपने वजूद के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने सच के लिए। ये रिपोर्ट है उस झूठ की जिसने 13 जिंदगियां तबाह की। ये रिपोर्ट है उस लड़की की जिसने 7 नाम बदले, 13 लड़कों पर रेप और छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगाए। और ये रिपोर्ट है एक कोर्ट के फैसले की जो भारतीय न्याय व्यवस्था की एक मिसाल बन गई। तारीख थी 24 नवंबर 2019। सोनीपत का रहने वाला संदीप दिल्ली में नौकरी करता था। उसके पास एक मैसेज आया, हाय, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा जाल जिसमें उसकी जिंदगी उलझ गई। जिस लड़की ने उसे फंसाया उसका नाम था त्रिशा खान, लेकिन ये नाम भी झूठ था क्योंकि उसके पास कुल 7 नाम थे, 5 फेसबुक आईडी थी और एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। कोर्ट में ये सामने आया कि इस लड़की ने अलग अलग थानों में 10 रेप और 3 छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे दर्ज कराए। संदीप कुल 105 दिन जेल में रहा, फिर उसे बेल मिली, फिर 6 साल लंबी कोर्ट की लड़ाई और अंत में बरी हो गया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए त्रिशा खान नामक महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। त्रिशा ने 7 अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर 13 पुरुषों पर रेप और छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे दर्ज कराए। कोर्ट ने न केवल संदीप दहिया को रेप के आरोप में बरी किया, बल्कि त्रिशा को उतनी ही सजा देने का आदेश भी दिया जितनी झूठे आरोप में फंसे व्यक्ति को हो सकती थी। यह फैसला 4 अप्रैल 2025 को एडिशनल सेशन जज अनुज अग्रवाल ने सुनाया। इल्जाम जितना भारी था, सच उतना ही अकेला, मगर वक्त ने गवाही दी और फैसला बोल पड़ा, अब सजा झूठ को भी मिलेगी जैसे सच भुगत चुका है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सिर्फ संदीप को बरी नहीं किया, बल्कि आदेश दिया कि अब झूठ बोलने वाली लड़की पर भी मुकदमा चले, उसे भी वैसी ही सजा दी जाए जैसी उस लड़के को मिली। अगर वो दोषी पाया जाता, कोर्ट ने साफ कहा, एक आदमी को अपनी रेपुटेशन बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और उसे तबाह करने के लिए सिर्फ एक झूठ ही काफी। जांच में सामने आया कि लड़की की मानसिक हालात स्थिर नहीं थी। हाथ पर ब्लेड के निशान मिले। जयपुर की जेल से लेकर दिल्ली की कोर्ट तक हर जगह उसकी कहानी में सिर्फ झूठ के टुकड़े बिखरे थे। जांच में त्रिशा का चौंकाने वाला क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया। उसने 7 अलग अलग नाम और 5 फेसबुक आईडी का इस्तेमाल किया। जयपुर के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ चोरी, वसूली और आत्महत्या की कोशिश के 13 मुकदमे दर्ज हैं। त्रिशा ने 10 लोगों पर रेप और 3 पर छेड़छाड़ के झूठे केस दर्ज कराए। उसने कोर्ट में कबूल किया, हाँ, मैंने पहले 3 अलग अलग लोगों के खिलाफ 3 रेप केस किए हैं। संदीप की लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं थी, ये उस हर लड़के की कहानी है जो आज ऐसे झूठे आरोप में लड़ रहा है। और ये उस न्यायपालिका की भी जीत है जो अब झूठ को भी सजा देने का मन बना चुकी है। सिर्फ मर्द होना गुनाह नहीं है और औरत होना बेगुनाही की गारंटी नहीं है। सजा हर झूठ को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चेहरे से बोला गया हो। हमारी अदालतें अब सिर्फ सुनती नहीं, देखती भी हैं, तोलती भी हैं और अब जवाब भी देती हैं। मैं हूं BL मान। ये थी जनता दरबार की एक ऐसी रिपोर्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। फैसला आप पर छोड़ते हैं, पर याद रखिए, जब तक झूठ को सजा नहीं मिलेगी तब तक सच डर डर कर जिएगा। धन्यवाद।